देशवासियों को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? इंडिपेंडेंस डे की आप सबको और तमाम देशवासियों को ये दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब एक फिल्म के इनाग्रेशन के हेतु से यहाँ पर आए हैं, जहाँ पर लॉकडाउन है और मिशन बिगिन इन अगेन के तौर पर महाराष्ट्र शासन ने एक साथ सब फिल्म इंडस्ट्री को भी जागरूक करने का काम किया है। धीरे धीरे छोटे पैमाने पे फिल्म इंडस्ट्री के भी लोग काम करने शुरू किए हैं और उसमें की एक यह पहल है। तो अभिजीत जी, मिहिर जी की पहली शुरुआत है, बवाल है, इससे उनका पहला सॉन्ग जो लॉन्च होने जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने नई चीज़ें तैयार की हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि उनके इस मिहिर इज़ एन अपकमिंग स्टार। उनका ये जो सॉन्ग है बवाल, उसके लिए हम सब की तरफ से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। एक ऐसे सिचुएशन में भी उसने एक अच्छा प्रयास किया है और जब पूरा देश एक अलग सैडनेस में है, तब किसी ना किसी को इनिशिएट करके लोगों को बाहर आकर रेगुलर काम करने का एक मौका दिया है। मुझे लगता है कि एक अच्छी पहल है उनकी। सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर 2 महीने हो गए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर ये प्रकरण अभी कोर्ट में है और सीबीआई योग्य पद्धति से कोर्ट निर्णय देगी, बट मुझे विश्वास है महाराष्ट्र पुलिस जो कार्य कर रही है उस पर भी कोई संदेह लेने की बात नहीं है। बट निश्चित तौर पर सुशांत सिंह के फैमिली को न्याय मिलना चाहिए। तमाम सुशांत सिंह से प्यार करने वाले लोगों को निश्चित रूप से न्याय मिलेगा, ऐसा विश्वास है। साथ आपका किस तरह का सहयोग है सर? महेश जी के साथ किस तरह का आपका सहयोग? महेश जी, मैं महाराष्ट्र के फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लगभग 1,30,000 बैकस्टेज वर्कर्स का नेतृत्व करता हूँ और मिहिर एक फिल्म इंडस्ट्री का अभी सदस्य है। फिल्म इंडस्ट्री से अभी वो आगे बढ़ने वाला है और उसको शुभकामनाएं देने में आया हूँ। आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? बवाल गाना लॉन्च हुआ है और इनकी स्टार कास्ट को क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से कहा जाता है कि स्टार की फैमिली से जो स्टार होते हैं उन्हें सब सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब एक उभरता हुआ कलाकार है उसके सपोर्ट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक स्टार की बात है तो मुझे लगता है कि राणे साहब माकूल शख्स है उसका जवाब देने के लिए। मैं सियासतदान हूँ, तो अब मुझे सियासत की बातें पूछिए। तो आज आप इस सॉन्ग लॉन्च पे पहुंचे, तो आज हाँ, आप यहाँ पर बॉलीवुड से ही बात करें। बिल्कुल सबसे पहले तो मैं तमाम लोगों को, यहाँ पर सारे दर्शकों को इंडिपेंडेंस की मुबारकबाद देता हूँ। 74वां जो इंडिपेंडेंस दिन है, सिर्फ इसकी मुबारकबाद ही नहीं देता हूँ, मगर इसके पीछे थोड़ा सा वक्त दूंगा ये कहने के लिए कि भाई ये बहुत मुश्किलों से हमने इसको हासिल किया था। हज़ारों लाखें जाने गई थी, कई साल लगे इसको आज़ादी के अंदर, और ये आज़ादी मिलने के बाद में आज भी मुकम्मल तौर के ऊपर हम आज़ाद नहीं हैं। आज भी अगर देखा जाए तो 2014 के बाद में आज तक जिस माहौल से हम गुजर रहे हैं देश के अंदर, मुझे नहीं लगता है कि ये मुकम्मल तौर के ऊपर ये सही आज़ादी है। ऐसी कौन सी आज़ादी के इंतजार में है आप? और मैं ये कह रहा हूँ कि जितने वादे हमसे किए गए थे वो वादे एक भी पूरे नहीं हुए। उनमें से कोई एक वादा जो आप 2 करोड़ नौकरियों का वादा था वो पूरा नहीं हुआ, बेरोजगारी का वादा था वो पूरा। मैं कह रहा हूँ ना कि ये इसी वक्त यही एक मौका है कि हम अपनी बात रख सकते हैं, और मैंने अपनी बात रखी है। मैं रखा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भाई जीडीपी अगर आप देखो तो तकरीबन 7 और 8% जीडीपी था, 2% जीडीपी गिर गया है। आज हमारी नौकरियाँ चले गई है, लोगों की नौकरियाँ चले गई है। उसके अलावा महंगाई, ये मुद्दा लेकर आई थी ये सरकार 2014 में। ये सरकार ये मुद्दा लेकर आई थी कि बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा लोगों को काम धंधे नहीं है। उसके अलावा आंखें दिखाने की बात होती थी। आज तो ये दिन आ गया है कि छोटे छोटे पड़ोस के जो मुल्क है वो हमको आंख दिखा रहे हैं। तो ये कहाँ की मैं इसको कह रहा हूँ। मिहिर जी को आप कैसे जानते हैं और आज उनके इस लॉन्च पर किस प्रकार आप यहाँ ये हमारे दोस्त है, इस शहर के हैं, और मेरी तरफ से इनको पूरी शुभकामनाएं हैं। क्या लगता है आते वाले समय में कितने बड़े कलाकार हो सकते हैं मिहिर जी के? अगर मेरी तो मैं तो कह रहा हूँ कि मेरी पूरी शुभकामनाएं। कितना समझते हैं, कितना जानते हैं? मैंने कहा ना कि भाई जहाँ तक ये संबंध है, फिल्म इंडस्ट्री का संबंध है, तो बेहतर शख्स आपको मेरे बाजू में बैठे ये आपको बता सकते हैं उसके बारे में। नहीं, उसके अलावा वो उस फील्ड के अध्यक्ष है। कोई मैसेज देना चाहिए गाने को लेकर? मैं मेरी सारी शुभकामनाएं उनके साथ है। चलिए, थैंक यू सर।